आज हम चैप्टर पढ़ेंगे, हमारा चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स। इसका हम कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अब हम मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे पता करेंगे, जैसे कि a matrix having m rows and n column is said to be a matrix of order m into n। यानी कि आपकी कितनी नंबर ऑफ रोज हैं और जितने कॉलम हैं उससे आप क्या पता करोगे कि आपके मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। जैसे कि एग्जांपल 3 5 7 2 3 9, तो इसमें क्या है, आपकी नंबर ऑफ रोज कितनी हो गई, 2 हो गई, और नंबर ऑफ कॉलम हो गए 3। सो ये हमारा ऑर्डर हो गया मैट्रिक्स का। नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ मैट्रिक्स। अब हम मैट्रिक्स के टाइप्स के बारे में पता करेंगे कि कितने टाइप ऑफ मैट्रिक्स होते हैं हमारे। पहला है रो मैट्रिक्स। मैट्रिक्स विच है वन, मतलब कि जिस मैट्रिक्स में एक रो होती है उसे हम रो मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे कि 1 5, इसमें रो एक है और कॉलम 2 है। नेक्स्ट हमारी है कॉलम मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, एक ही कॉलम होता है, उसे हम कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। 1 2। थर्ड है हमारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि हमारी जो नंबर ऑफ रोज हैं वो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं होती। जैसे कि मैं बात करूं एग्जांपल की, तो इसमें हमें एग्जांपल दिया हुआ है 1 3 4 4 0 6। इसमें जो हमारी नंबर ऑफ रोज हैं वो 2 है और नंबर ऑफ कॉलम है वो 3 है, तो हमारा नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फोर्थ वन है हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स, जहाँ पे हमारा नंबर ऑफ रो है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ कॉलम के। जैसे कि इस एग्जांपल में हमारा क्या है कि 2 रो हैं 2 कॉलम है, तो ये हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। अब बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है हमारा, इन दिस मैट्रिक्स ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट आर जीरो, मतलब कि जो हमारे नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो जीरो। दैट मीन आपका क्या होता है, जो मैंने ये स्पॉट कर रखा है ये वाला पार्ट 3 5 1, बस ये ही हमारा क्या होगा, ये जीरो नहीं होगा, बाकी सारा हमारा क्या होगा, जीरो होगा। 6 1 है हमारा स्केलर मैट्रिक्स। यहाँ पे क्या होता है, नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होते हैं और जो हमारा डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल मैट्रिक्स है, उसमें उसके जो एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा ये हो गया, इस वाले एग्जांपल की मैं बात करूं तो इसमें डायगोनल जो मैट्रिक्स है, डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो हमारे 3 3 है, दैट मीन इक्वल है, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अब बात करते हैं यूनिट मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है, ये हमारी मैट्रिक्स, ये हमारी वो मैट्रिक्स होती है जिसमें हमारे नॉन डायगोनल एलिमेंट तो जीरो होते हैं, लेकिन जो हमारे डायगोनल एलिमेंट है वो यूनिटी होते हैं। यूनिटी मतलब 1, दैट मीन जो हमारा ये वाला है डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या है, 1 1 1 है। अब बात करूं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है हमारा, जो हमारे जितने भी एलिमेंट हैं प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले, ये हमारा क्या हो गया, ये वाला हमारा जो मैंने ये कर रखा है ये मेरा हो गया प्रिंसिपल डायगोनल। इसमें जो ये इसके नीचे वाले एलिमेंट है ये हमारे जीरो होते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं हम, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब चलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पे। इसमें क्या होता है हमारा, ऑल द एलिमेंट अबव द प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो। जो हमारे प्रिंसिपल डायगोनल, यानी कि ये हमारा प्रिंसिपल डायगोनल है, इसके ऊपर वाले जो एलिमेंट है वो जीरो होंगे, इन्हें हम क्या बोलेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब 10th वन की मैं बात करूं तो ये है हमारी कंपेरेबल मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, हम दो मैट्रिक्स को कंपेयर करते हैं, लेकिन कंपेयर वो कब होगी, अगर उनका सेम ऑर्डर हो। जैसे कि मैं इन दोनों की बात करूं, ए और बी मैट्रिक्स की, तो दोनों का ऑर्डर 2 into 3 है, तो ऐसे में हम क्या बोलते हैं, कंपेरेबल मैट्रिक्स बोलते हैं। अब एक चीज और इसमें मैं ऐड करना चाहूंगी, आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालोगे। नंबर ऑफ एलिमेंट निकलता है हमारा, नंबर ऑफ रो को मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर ऑफ कॉलम से। दैट मीन 2 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो आपके नंबर ऑफ एलिमेंट निकल आएंगे मैट्रिक्स के। तो इस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 6। ओके, दैट्स इट, हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट हो चुका है। नाउ आई एम फर्दर मूव टू एग्जाम्पल ऑफ एक्सरसाइज 3.1। एक बात और, आपको एक्सरसाइज खुद से करनी है, एग्जाम्पल मैं करा रही हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं, क्या कह रहा है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट, अगर हमारे मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। तो पहली बात तो ये पूछा है कि इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, और जब क्या होगा, जब अगर इसमें 24 की जगह 13 एलिमेंट हो तो पहली बात हमारा, हम ऑर्डर कैसे निकालेंगे मैट्रिक्स का, तो ऑर्डर कैसे निकलता है मैट्रिक्स का,
रो इनटू कॉलम, यहाँ पे रो को p से रिप्रेजेंट कर दिया है, कॉलम को q से रिप्रेजेंट कर दिया है। टू फाइंड पॉसिबल ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स विच हैव 24 एलिमेंट, मतलब कि अब हमें ऐसे पॉसिबल ऑर्डर बताना है जिसका क्या है 24 एलिमेंट है। तो हम कैसे पता करेंगे, हम ऐसे पता करेंगे कि 24 के हमारे कितने, मतलब 24 हमारे कितने नंबरों का प्रोडक्ट है। तो कितने का है, 124, 212, 38, 46, 64, 83, 12, 2, 24 1। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर कितने हो गए, 8 हो गए। मतलब ऑर्डर कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ कॉलम इंटू नंबर ऑफ रो, लेकिन प्रोडक्ट इन दोनों का। ओके, 24 का आप कितने नंबर के साथ प्रोडक्ट बनेगा, वो आपका आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर। इफ वी हैव गिवन 13 एलिमेंट, अगर हमें 13 एलिमेंट दिए हो तो हमारा पॉसिबल ऑर्डर क्या रहेगा, तो 13 13 हमारा किन के साथ प्रोडक्ट बनता है, 13 का तो 2 के साथ ही बनता है, 1 इंटू 13, 13 इंटू 1, तो 1 13 13 1, तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा ऑर्डर हो गया 2। अब उसने पूछा है भाई नोटेशन भी बताओ, तो इसकी नोटेशन क्या होगी, या तो हम रो वाइज लिख सकते हैं A1 A2 A3 अप टू A13, या हम कॉलम वाइज लिख सकते हैं। ओके, नाउ वी आर मूविंग क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इन द मैट्रिक्स, हमें ये मैट्रिक्स दी हुई है पूरी की पूरी, हमें क्या बताना, राइट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज। अब आपको क्या बताना है, मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है। मैंने पहले ही बता दिया है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालते कैसे, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, तो नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3 है, ये रही ना 1 2 3, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 4, 1 2 3 और 4, ये हमारे नंबर ऑफ कॉलम हो गए। तो हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा, हमारा 3 इंटू 4। अब नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए बस हमें क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। दैट मीन रो है 3, कॉलम है 4, तो 3 इंटू 4 कितना हो गया, हमारा 12 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, द एलिमेंट। अब आपको ये बताना है कि A13 पे कौन सा एलिमेंट है, A21 पे कौन सा एलिमेंट है, A33 पे कौन सा एलिमेंट है, A24 पे कौन सा एलिमेंट है, और A23 पे कौन सा एलिमेंट है। ठीक है, तो हमारी बेसिक रिप्रेजेंटेशन होती है मैट्रिक्स की ये, मतलब कि अगर मैं रो वाइज चलूं तो A11 A12 A13 A14, यही तो है मेरा, क्या क्या ऑर्डर चल रहा है मेरी मैट्रिक्स का, 3 इंटू 4। तो A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34, तो ये मेरा क्या हो गया, नोटेशन हो गया मैट्रिक्स का, और ये मुझे मैट्रिक्स गिवन है। अब इसमें क्या पूछा है हमें, पहले बताओ A13, तो A13 में A13 ये होगा यहाँ पे, तो कितना हो गया 19। ऐसे ही A21 कितना होगा 35 होगा इधर। A33 यहाँ है, A33 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमारा ये है -5। A24 क्या है हमारा 12 है। और मैं बात करूं A23, तो A23 यहाँ है, तो इसका क्या हो जाएगा 5/2। दैट्स इट, our question is complete. Now we are moving further, question number third। इफ A इक्वल टू में AIJ, ये हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है 1 5 -5 2 4 7 0 7 -4, और B भी हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है, दो मैट्रिक्स दे रखी हैं। तो पहली बात, इनका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर हो गया हमारा मैट्रिक्स का 3 इंटू 3, ये वाला हो गया क्योंकि इसमें 3 रो है 3 कॉलम है, और ये हो गया मेरा 3 इंटू 2 का, क्योंकि इसमें 3 रो है और हमारी 2 कॉलम है। देन हमें कुछ चीजें पता करनी है, A22 प्लस में B21, वही मैं नोटेशन बता चुकी हूँ आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है मैट्रिक्स को। तो ये हमारी मैट्रिक्स हो गई कौन सी, 3 इंटू 3 वाली। तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, ये हो गया हमारा 1 5 -5 2 4 7 0 7 -4, बी हो गया मेरा ये वाला। अब मेरे से क्वेश्चन में पूछा है A22 प्लस में B21, A22 ये रहा A22 मतलब 4, और कौन सा है B21 मेरा ये रहा, B21 कितना है माइनस, तो 4 -3 कितना हो गया 1। अब ऐसे ही A23 पे कौन सा नंबर है, A23 पे मेरा 7 है, और B32 पे कौन सा नंबर है 1, लेकिन क्या है 2 B32, दैट मीन 7 प्लस में 2 इंटू 1 कितना हो गया 9 हो गया। अब की बार पूछा है हमें A11 B11, A11 क्या है हमारा 1 है ये रहा, A22 क्या है मेरा A22 4 है, B11 कितना है 4 है,
और B22 कितना है 2 है। इन सबको ऐड करना है A11 इंटू B11 दैट मीन 1 इंटू 4 A22 प्लस में सॉरी ये प्लस नहीं है ये मल्टीप्लाई है गलती से हो गया ये हमारा मल्टीप्लाई है तो 1 इंटू 4 प्लस में 4 इंटू 2 तो कितना हो गया 4 प्लस में 8 12 ओके दैट्स इट दैट्स आवर क्वेश्चन नंबर थर्ड इज फिनिश्ड एंड इस बात को याद रखना ये गलती से लिख गया है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है। नाउ वी आर मूविंग क्वेश्चन नंबर फोर्थ कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स 3 into 3 whose element are given by ए आई जे प्लस में इसमें एंड कैसे करेंगे अभी ए आई जे इक्वल टू में आई प्लस जे ए आई जे इक्वल टू में आई प्लस जे ये हमें एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है इसको लेकर ठीक है और सेकंड है हमारा ए आई जे इक्वल टू आई इंटू जे इस रिलेशन को लेके फर्स्ट की बात करती हूँ इस रिलेशन को लेके ए आई जे आई प्लस जे इसको लेके मुझे एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है तो मैंने बताया हुआ है बेसिक हमारी मैट्रिक्स क्या होती है 3 into 3 में कंस्ट्रक्ट करनी है दैट मीन 3 रो और 3 कॉलम बना देंगे मैट्रिक्स ऐसी अब आई प्लस जे अब A11 आ रहा है यहाँ पे A11 का क्या मतलब है रो है हमारी I है 1 और J है 1 दैट मीन 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 A12 रो 1 कॉलम 2 1 प्लस 2 3 A13 रो 1 कॉलम 3 1 प्लस 3 A21 2 प्लस 1 2 2 2 प्लस 2 4 2 3 2 प्लस 3 5 ऐसे ही 3 1 को कर देंगे 3 2 को कर देंगे 3 3 को कर देंगे अब यहाँ पे A11 A12 A13 इनके एलिमेंट लिखो तो कितने हो गए 2 3 4 ऐसे ही यहाँ पे हम लिखेंगे A21 A22 और A23 के एलिमेंट क्या है 3 4 5 है ऐसे ही नीचे इधर आएगा पता है मैंने ऑलरेडी नोटेशन को डिस्क्राइब कर चुकी हूँ मैं अब इतना तो समझ आ गया होगा तुम लोगों को A31 A32 A33 दैट मीन 4 5 6 दैट्स इट ये हमारी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो चुकी है। अब आपको सेकेंड पार्ट में करना है आई इंटू जे दैट मीन प्लस की जगह क्या करना है मल्टीप्लाई यहाँ पे प्लस किया था यहाँ की जगह मल्टीप्लाई करके 1 इंटू 1 1 इंटू 2 1 इंटू 3 ऐसे करना है और आपको खुद से ये मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है ओके ये आप लोगों का काम है। नाउ वी आर मूविंग क्वेश्चन नंबर 5 कंस्ट्रक्ट अ 2 into 3 मैट्रिक्स whose elements are given by मुझे 2 into 3 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है दैट मीन नंबर ऑफ रो कितनी होनी चाहिए 2 और नंबर ऑफ कॉलम कितने होने चाहिए 3 और ये मेरे को रिलेशन दे रखा है आई मेरा क्या हो गया नंबर ऑफ रो हो गया जे मेरा क्या हो गया नंबर ऑफ कॉलम हो गया तो ऐसी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है जिसमें दो रो हो तो A11 A12 A13 A21 इसमें कितनी है दो रो हो गई ये वाली और 3 कॉलम हो गए हमारे दैट्स इट। अब A11 दैट मीन A11 I कितनी है 1 है J कितनी है 2 है 2 इंटू 1 2 डिवाइडेड बाई 2 1 माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो गया -1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है तो 1/2 हो गया ऐसे ही इसमें कर देंगे 2J तो A12 दैट मीन तुम्हारा I कितना है 1 है J कितना है 2 है तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 हो गया तो 1 माइनस 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 तो 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर दैट मीन 9/2 ऐसे ही A13 को निकाल लेंगे A1 कितना है आपका I 1 है J कितना है 6 है तो 2 इंटू 3 6 हो गया तो 1 माइनस 6 स्क्वायर बाई 2 25/2 ऐसे ही A21 निकाल लेंगे दैट मीन A2 कितना है हमारा I कितना है 2 है J कितना है 1 है मतलब कि 2 माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर तो ये तो 0 ही हो गया क्योंकि दो एक प्लस का है एक माइनस का है कैंसिल हो जाएगा 2 कितना हो गया हमारा 2 माइनस 4 का स्क्वायर -2 बचेगा ऐसे ही हम इसमें कर देंगे तो सारे एलिमेंट निकल जाएंगे हमारे तो ये हमारी मैट्रिक्स निकल जाएगी यहाँ पे A1 1 आएगा A12 A13 ये हमारी एलिमेंट्स रहे इस वाली रो के और इसमें क्या है 0 to 8 दैट्स इट। आप लोगों को समझ आ गया होगा एंड प्लीज आपको कोई डाउट हो तो आप मैसेज करके पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 कंस्ट्रक्ट 2 into 2 मैट्रिक्स वही है आपका कि आपको एक 2 into 2 मैट्रिक्स कंसिडर करनी है नंबर ऑफ रो 2 नंबर ऑफ कॉलम 2 दैट मीन इस टाइप से आप एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर लोगे और ये आपको रिलेशन दे रखा है। अब जो ये हमारे ये वाले साइन है इसे मॉडुलस बोलते हैं ठीक है तो इसके अंदर आने वाला अगर नेगेटिव भी एलिमेंट होता है ना तो वो पॉजिटिव हो जाता है ये बात हमेशा याद रखना मैंने बताया भी होगा
कि मॉड्यूलस के अंदर वाला एलिमेंट अगर नेगेटिव नंबर है तो वो भी पॉजिटिव होता है, तो और पॉजिटिव तो पॉजिटिव होता ही है। ये आप बहुत पढ़ चुके हो छोटी क्लासेस में, ठीक है। अब इस रिलेशन का यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। A11 दैट मीन आई कितना है, आई कितना है 1 है, लेकिन वहाँ पे 2 आई है, दैट मीन 2 इंटू 1 माइनस में यहाँ पे j कितना है वो भी 1 है, वहाँ पे 3j है, माइनस 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया -1, लेकिन मॉड्यूलस के अंदर है तो प्लस का 1 निकल के आएगा, प्लस का 1/2। ऐसे इधर क्या है 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2, क्योंकि i हमारा 1 है, j हमारा 2 है, तो 2 माइनस 6 -4 बाहर निकल के आएगा, प्लस का 4 2 4 2 2 जा 4 दैट मीन 2 बचेगा। अब A21 की बात करूं, ऐसे A21 निकालोगे, आई 2 है, J कितना है 1 है, तो 2 आए दैट मीन 2 इंटू 2 4 और 3J 3 इंटू 1, तो 4 माइनस 3, तो ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो 1/2 हो गया। ऐसे ही A22 निकल के आ जाएगा, 4 माइनस 6 माइनस 2 है, बाहर निकल के पॉजिटिव आएगा, 2/2 इक्वल टू में 1, दैट्स इट। अब हम इसमें क्या करेंगे, अपने जो हमारे एलिमेंट्स हैं उन्हें हम एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेंगे, जैसे मैंने कंस्ट्रक्ट कर रखा है। A11 की जगह A11 का एलिमेंट, A12 की जगह A12 का एलिमेंट, A21 की जगह A21 का एलिमेंट, A22 की जगह A22 का एलिमेंट। ओके, दैट्स इट, ये हमारी मैट्रिक्स हमने कंस्ट्रक्ट कर दी है। फर्दर मूविंग क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको ये दे रखा है, ये मैट्रिक्स A दे रखी है, ये मैट्रिक्स B दे रखी है। मैंने बताया था कि अगर हमें दो मैट्रिक्स को अगर हमें दो मैट्रिक्स दी हुई हो, उनका ऑर्डर सेम हो, तो हम उन्हें क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। इनको कंपेयर करके मुझे क्या बताना पड़ेगा, एक्स और वाई की वैल्यू बतानी पड़ेगी। हियर द बोथ मैट्रिक्स आर इक्वल, बताया था मैंने, ऑर्डर इक्वल है, ए इक्वल टू बी, तो मैं एलिमेंट्स को इक्वल करूंगी। A11 B11 के बराबर होगा, ये A11 है, ये B11 है, ये A12 है, ये B12 है, ये A21 है, ये B12 है, ये A22 है, ये B22 है। ओके, इक्वल रखो। 3x प्लस 7 इक्वल टू 5, 7 इधर की साइड जाके माइनस का हो जाएगा, कितना बचेगा 3x इक्वल टू -2, x की वैल्यू चाहिए -2/3। ऐसे ही x की निकल गई, किसकी चाहिए y की, तो y प्लस 1 किसके इक्वल है 8 के, तो 1 y प्लस 1 इक्वल टू 8, 1 इधर की साइड आएगा तो कितना हो जाएगा 7, y इक्वल टू 7। सो हमारे y की वैल्यू आ गई 7, x की वैल्यू -2/3 हम निकाल चुके हैं, y की वैल्यू आ गई 7, यही हमसे पूछा है, दैट्स इट। आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। वी आर फर्दर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपको क्या करना है, फाइंड एक्स वाई जेड डब्ल्यू, आपको चारों वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया है, सेम वही क्वेश्चन नंबर 7 है। मैट्रिक्स को इक्वल रखना है, एलिमेंट्स को एक दूसरे के इक्वल रखना है, जैसे कि x माइनस वाई इक्वल टू 5, 2z प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 3। यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से आप सारी वैल्यूज आपकी निकल के आ जाएंगी। इसमें आपकी इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन को सॉल्व करके आपको आपकी वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। होप आप ये क्वेश्चन कर लोगे, अगर नहीं होता है तो मैसेज करके बता देना, मैं सॉल्यूशन दे दूंगी। ओके, और ट्राई करना, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन नहीं किया है कि तुम लोग खुद से ट्राई करो। फर्दर वी आर मूविंग क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या करना है, आपको एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ऑर्डर सेम है, तो हमारी मैट्रिक्स इक्वल हो गई, तो x प्लस वाई 6 के बराबर है, 5 प्लस जेड 5 के बराबर है, और एक्स वाई हमारा 8 के बराबर है। तो ये हमारी तीन इक्वेशन निकल के आ गई। अब मैं 5 प्लस जेड की बात करूं, इक्वेशन सेकंड की बात करूं, 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, और ये 5 इधर की साइड जाके माइनस का हो जाएगा, हमारी जेड की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। एक्स वाई इक्वल टू 8, तो मैं यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकती हूँ, x कहाँ चला जाएगा, नीचे अपॉन में आ जाएगा, y इक्वल टू 8/x। अब मैं जो ये वाली y की वैल्यू है, इसे मैं इस वाली इक्वेशन में रखूंगी, x प्लस वाई इक्वल टू में 6, तो x प्लस में y की वैल्यू क्या है 8/6, तो यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर, ये x एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस x 8, और ये वाला x इधर मल्टीप्लाई में चला है 6x, तो ये मेरी एक पर्टिकुलर इक्वेशन बन गई। अब आपको फैक्टर करने, ऑब्वियसली आते होंगे फैक्टर, छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हो। तो हमारे फैक्टर ब्रेक होके क्या होगा, ये x माइनस 4 x माइनस 2, तो x माइनस 4 को 0 के बराबर लिखोगे तो माइनस का 4 इधर की साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे दो वैल्यू निकल के आएंगी, x इक्वल टू 2 और 4। अब इन दो वैल्यूज को हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में डालेंगे। x की वैल्यू 2 है, तो y की कितनी हो जाएगी, तो ये 2 8 के अपॉन में आ जाएगा, तो y की 4 हो जाएगी। ऐसे ही 4 इंटू वाई, क्योंकि दूसरे x की वैल्यू 4 है हमारी,
तो y 8/4, तो कितना हो जाएगा 4/2, 2 सॉरी 4/8 2, तो y की वैल्यू हो गई 2। ऐसे ही हम, तो हमारी एक्स वाई जेड की दो 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 मतलब अलग अलग वैल्यू आई हैं। अगर एक्स को 2 लेंगे तो वाई की 4 आएगी, जेड इक्वल टू 0 रहेगा। एक्स को 4 लेंगे तो वाई की 2 निकल के आएगी, जेड 0 रहेगा। दैट्स इट। ऐसे ही आपको वो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 8 है वो भी ऐसे ही करना है, ऐसे ही इक्वेशन बना के वो सॉल्व करना पड़ेगा। अब आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है और हमें दिया हुआ है कि ए और बी जो मैट्रिक्स है वो दोनों इक्वल हैं, तो a+4 किसके बराबर होएगा 2a+2 के, 3b किसके बराबर हो जाएगा b² + 2k, ठीक है। और b² - 5b कितने किसके बराबर हो जाएगा -6k। अब इसे कैसे सॉल्व करोगे, ए वाली वैल्यूज को एक साइड रखो, बिना ए वाली वैल्यूज को एक साइड रखो। यहाँ पे ये -a बचेगा, 2 - 4 -2, माइनस से माइनस कैंसिल, ए की वैल्यू हमारी 2 आ गई। ऐसे ही इसकी बात करूं तो ये एक पर्टिकुलर इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम इसे इधर ले जाएंगे, जो ये 3b है इसे इधर ले जाएंगे, तो b² - 3b + 2 बनेगा। इसके फैक्टर हो जाएंगे b - 1 b - 2, दैट मीन b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 और 2। ऐसे ही इसमें किया, b² - 5b माइनस का 6 इधर की साइड जाके प्लस का 6 हो जाएगा, तो इसका फैक्टर क्या बन जाएगा b - 2 b - 3। तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 3। हम यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है, लेकिन और फर्दर बढ़ेंगे तो इन दोनों में, इसमें और इस वाली इक्वेशन में जो मेरी b की वैल्यू कॉमन आई है वो 2 आई है, तो हम एक ये भी बोल सकते हैं कि भाई हमारी b की वैल्यू 2 है। ओके, फर्दर वी आर मूविंग क्वेश्चन नंबर 11 व्हिच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इसमें आपको क्या बोला हुआ है, a = cos α - sin α, sin α cos α, देन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा इज मैट्रिक्स है वो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। ठीक है, कब होगी हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। डायगोनल बताया हुआ है मैंने, इसमें जो मेरे डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं या फिर 1 होते हैं, 1 होते हैं, इक्वल नहीं होते, 1 होते हैं। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो 0 होते हैं, दैट इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल रखेंगे तो cos अल्फा sin अल्फा, ठीक है। तो cos अल्फा किसके बराबर होगा 1 के बराबर, sin अल्फा किसके बराबर होगा 0 के बराबर। तो जब आपकी अल्फा की वैल्यू 0 होगी तभी तो आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी। दैट्स इट, हियर आई एम एंडिंग द क्लास। और ये आपके एक्सरसाइज 3.1 के एग्जाम्पल थे, इन्हें अच्छे से करिएगा और एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। स्टॉप रिकॉर्डिंग।